आप सभी को राम राम। आज हम पढ़ेंगे दान, यानी कि इस संपूर्ण सृष्टि में दान का महत्व क्या है। शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के अनुसार यानी धर्म के अनुसार दान का महत्व क्या है, वेद के अनुसार दान का महत्व क्या है, जीवन के अनुसार दान का महत्व क्या है। सबसे बड़ा दान इस संसार में कहा जाता है धर्म का दान होता है। सबसे बड़ा दान किसका होता है? धर्म का। जो धर्म में दान करता है, यानी धर्म का दान का मतलब होता है जो धर्म प्रचार में दान करता है, या फिर धर्म के लिए जो दान करता है, फिर या कथा पूजा या फिर किसी प्रकार का ज्ञान का बात हो रहा है, जहाँ पे ज्ञान हो रहा है वहां पे दान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है। उसके बाद आता है वो विद्यादान। विद्यादान वो होता है जहाँ पे हम किसी भी बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दे पाए या अपने आर्थिक रूप से किसी बच्चों को पढ़ा सके, वो सबसे बड़ा दान माना गया है इस संसार में। विद्यादान, विद्यादान इसलिए दान बड़ा माना जाता है क्योंकि हम जब किसी बच्चे को उसको पढ़ाते हैं, यानी कि अपने आर्थिक रूप से या फिर निःशुल्क पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई से उस बच्चे के अंदर ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान से अपना पूरा जीवन, यानी कि पूरा जीवन अपना परिवार, समाज और देश के प्रति उसका क्या होता है? योगदान रहता है। धन के बदले, ज्ञान के बदले वो अच्छी दिशा में ले जाता है। यानी किसी भी बच्चे को हम लोग जब विद्या दान करते हैं, धर्म का दान करते हैं, यानी ज्ञान का दान करते हैं, तो आने वाले युग में, यानी आने वाले हमारे भविष्य में उसका ज्यादा उपयोग होता है। इसीलिए सबसे बड़ा दान क्या है? धर्म का दान। उसके बाद विद्या दान। उसके बाद आता अभय दान। अभय दान का मतलब होता है हम किसी कोई मर रहा हो या किसी के मतलब गुस्सा बस या क्रोध बस या किसी के दुश्मन जो होते हैं ना, उनको जब अभय दान करते हैं, सबसे बड़ा दान माना गया। यही हमारे राजा महाराजाओं के अंतर्गत में आता था। इसीलिए राजा महाराजा अभय दान ज्यादा कर देते थे कि जाओ हम आपको आजीवन, मतलब इस समय मृत्यु नहीं दे सकते, आप जा सकते हैं यहाँ से, इसलिए बोला जाता है अभय दान। अभय दान का मतलब किसी की आत्मा को मुक्त करना, यानी किसी की आत्मा ना लेना, आत्मा को मुक्त करना है। आप किसी को परास्त कर चुके हैं युद्ध में, चाहे फिर अपने बल से चाहे धन से, और बेचारा काफी ज्यादा आपके सामने गिरा रहा है, आपके सामने आकर बोल रहा है मैं हार गया, मैं अपनी हार स्वीकार करना, उस दौरान जो अभय यानी कि उसके जीवन को जो दान देता है उसे बोला जाता है अभय दान। उसके बाद आता है भूमि दान। भूमि दान का मतलब होता है कोई यज्ञशाला बनवाना चाहता है या फिर कोई धर्म का कार्य करना चाहता है, यानी कि कोई मंदिर बनवाना चाहता है, या फिर कोई विकलांग के लिए या फिर असहाय के लिए या गरीबी रेखा के लिए जो कुछ जमीन दान करके उनके लिए घर बनवाता है, सबसे बड़ा दान माना गया भूमि दान। भूमि दान से हम क्या करते हैं? धर्म का प्रचार करते हैं। भूमि दान से हम लोग मंदिर का निर्माण करते हैं। भूमि दान से हम लोग मेडिकल निर्माण करते हैं। भूमि दान से हम लोग समाज के अंदर जो बुराई होती है उसे खत्म करने के लिए एक संविधान स्थापित करते हैं। प्रसाद उसको बोला जाता है शास्त्र निर्धारित करते हैं, इसीलिए उसको हम लोग भूमि दान को सबसे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण दिया गया है। उसके बाद आता है द्रव्य दान। द्रव्य को बोला जाता है धन दान। किसी असहाय को या निर्बल को या किसी दुखहारी को या फिर कोई गरीब है उसको धन का मदद करना भी सबसे बड़ा दान माना गया। उसके बाद आता है वस्त्र। वस्त्र को दान करना, देखिए दान करना बहुत अति प्रिय होता है। वस्त्र का भी दान किया जा सकता है। जिसके पास कपड़े नहीं होते हैं, जो काफी गरीब है, उसको वस्त्र का दान देने से काफी अच्छा महत्वपूर्ण बताया गया। भोजन दान यानी कि अन्न का दान, जो अन्न का दान करता है उससे भी सबसे महत्वपूर्ण बताया गया। जो गरीब है या फिर जो लाचार, जो भूखा, उसको अन्न का दान देना भी काफी उत्तम बताया गया। उसके बाद आता है शरीर दान। शरीर दान का मतलब होता है दो प्रकार, शारीरिक दान होता है शरीर दान। शरीर के अंग का दान करना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया, क्योंकि आपके शरीर के अंग के दान करने से आने वाला कोई भी इंसान हो जिसको शरीर में किसी प्रकार कमी होती है, आपका अंग जो निकाल कर रखा है उसको उसके अंदर डाल दिया जाता है। उस जिससे आओ अपनी जीवन यानी कि अपना दृश्य यानी कि अपना संपूर्ण ब्रह्मांड को जान सकता है, देख सकता है, सुन सकता है और चल सकता है। इसीलिए अंग दान सबसे बड़ा दान भी माना जाता है। शारीरिक दान क्या होता है? शारीरिक दान का किसी कोई विकलांग है या कोई फिर अनाथ है या कोई गरीब है जो कोई भारी वस्तु उठा नहीं सकता या फिर किसी प्रकार का उसके पास दोष है जो उससे वो कर नहीं पा रहा, तो उसमें उसकी मदद करना है। शरीर से दान मदद करना भी एक प्रकार का दान माना गया है। कोई मान लीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति है, दोनों हाथ में झोला लिए भाई, चल नहीं पा रहा, उठाने में असहाय है, उसके झोले को उठाकर आप उसको किसी प्रकार का शारीरिक से सहयोग कर रहे हैं, तो भी क्या होता है? सबसे बड़ा दान माना गया है। ये दान के कुछ प्रकार, दान अनेक प्रकार के किए जाते हैं और हमारे धर्म और शास्त्र के अनुसार दान बहुत बड़ा है।
सबसे बड़ा दान अगर कोई करता है तो धर्म का दान है, उसके बाद विद्या दान है। विद्या दान इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताया कि किसी के जीवन को बनाने का सबसे प्रथम कार्य क्या होता है, विद्या का काम होता है। जिसके अंदर ज्ञान है वो संपूर्ण विश्व को विजेता बना जाता है। ज्ञान ही का प्रचार प्रसार करना सबसे बड़ा धर्म का काम होता है। आज के टाइम में देखिए, कहना नहीं चाहिए, कितने प्राइवेट स्कूल हैं जो बिजनेस बना लिए हैं। ज्ञान को तो छोड़िए, वो बस पैसा कमाए चक्कर में एडमिशन हाई फाई प्रोफाइल अगर प्राइवेट स्कूल में 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये फीस लगाते हैं एक एक बच्चों पढ़ाने के लिए। वो क्या है, वो सब पाप के बराबर है, क्योंकि ज्ञान का दान करना सबसे बड़ा दान माना गया है। अगर आप अपने जीवन में किसी एक बच्चे को आर्थिक रूप से मदद करके पढ़ा सकते, उसके अंदर ज्ञान दे सकते, सबसे बड़ा दान है। ठीक है, विद्या। अब जब धर्म के प्रचार के लिए जब दान किया जाता है, सबसे बड़ा दान बताया गया है। यानी कि अपने ज्ञान के बदौलत हम धर्म का प्रचार करें, चाहे वेद उपवेद उपनिषद भगवद गीता रामायण खंड का व्यवसाचार का जो प्रचार प्रसार करता है, धर्म का प्रचार प्रसार करता है संसार में, सबसे बड़ा दान माना गया है। क्योंकि धर्म है तो देश है, देश है तो समाज है, समाज है तो आप हैं, आप हैं तो परिवार है। सबसे पहले, क्योंकि धर्म नहीं है तो देश नहीं है, धर्म से ही देश बनता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है सबसे बड़ा दान धर्म का दान होता है। जो धर्म में सहयोग करता है, जो धर्म के में प्रचार प्रसार करता है, जो धर्म के लिए अपना पूरा जीवन लगा देता है, सबसे बड़ा दान माना जाता है। दान दो प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे। देखिए, हम जब दान करते हैं हमें नहीं पता होता अगला क्या करेगा, लेकिन कहा जाता है अगर दान किसी गलत के हाथ में चला गया, किसी क्या कहते हैं तामसिक गुरु के हाथ में चला गया, यानी कि जो उच्च प्रवृत्ति करना आपका नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति के पास चला गया, आपके धन जो दान करते उसका गलत उपयोग कर रहा है, गलत भोग कर रहा है, जैसे उस पैसे से मांस खा रहा है, उस पैसे से दारू पी रहा है, उस पैसे से जुआ खेल रहा है, या उस पैसे से व्यभिचार कर रहा है, सबसे बड़ा पाप के भोगीदारी होते हैं। और वो नर्क में स्वयं जाता, फिर भी आपको नर्क में ले जाता है। इसलिए दान करने से पहले 1000 बार सोचिए हम दान किसको कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। आपका दान उन्हीं के देना चाहिए जो धर्म के प्रचार कर रहे हो, या फिर जो असहाय हैं, गरीब हैं, जो बिल्कुल ही असहाय हैं, गरीब हैं और जिनको मदद की जरूरत है, उनको दान करना बहुत जरूरी है। क्योंकि दान करने से आपके सारे पाप को कट जाते हैं और पुण्य की तरफ आपको चल जाए। जो अज्ञानता में जो आप पाप कर देते हैं, जानबूझ के जो आप पाप करते हैं, दान के माध्यम से उसे काटा जाता है। कहा जाता है वेद शास्त्र में जो अनजान पाप किए होते हैं दान की मदद से उसे क्षीण कर दिया जाता है, पुण्य की तरफ आत्मा बढ़ता है। दान करने से आपका मन, मस्तिष्क और वचन ये तीनों पुण्य की तरफ बढ़ते हैं। इसीलिए दान का महत्व इसीलिए बताया गया है, क्योंकि दान करने से सतगुण और रजोगुण आपके अंदर उत्पन्न होता है और आपका मन, बुद्धि, वचन सब प्रभु में लीन होता है। दान हमेशा धीरे, किसी को बिना बताए करना चाहिए, एकदम शालीनता के साथ, किसी को पता ना चले आप दान कर रहे हैं, क्योंकि दान जितना गुप्त होता है उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज के लिए इतना ही वीडियो दान पे हम बताए हैं कि शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, यानी वेद के अनुसार दान क्या महत्व होता है, उपवेद के अनुसार क्या महत्व है, दर्शन के अनुसार क्या महत्व है, पुराणों के अनुसार दान का क्या महत्व है। देखिए, राजा बलि थे, भूमि का दान करके उन्होंने स्वयं वैकुंठ पा गए थे। ठीक है, केवल भूमि दान करने से। एक राजा हरिश्चंद्र थे जिन्होंने संपूर्ण जीवन दान को, पूरा घर परिवार, बाल बीवी बच्चे सब दान कर दिए थे, उन्हें साक्षात स्वर्ग मिल गया था। इसीलिए दान का महत्व इतना महत्वपूर्ण है। पुराणों तो और बड़ा इसके बारे में आपको देखने मिलेगा, दान के महत्वपूर्ण के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही वीडियो हमारा। तब तक के लिए जय श्री राम आप सभी को।